साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है जोशी मठ और इसको मैंने नाम दिया है जोशी मठ, अ टाउन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि जिस प्रकार से जोशी मठ में अभी माहौल है, उस तरह से यही लग रहा है कि कहीं जोशी मठ विलुप्त तो ना हो जाए या विलुप्त होने की कगार पर है। आइए जानते हैं कि जोशी मठ कहाँ पर स्थित है और ये क्यों हो रहा है और आगे रिमीडियल मेजर्स इसके क्या हो सकते हैं। जो हमारा टाउन है जोशीमठ, वो एक टाउन है और जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड। और ये टाउन जो हमारा बसा हुआ है, वो टाउन हमारा बसा हुआ है सैंड और स्टोन पर। जैसे एक सैंड और स्टोन का ढेर है, उस पे बसा हुआ है ये टाउन। और ये सैंड और स्टोन कहाँ से आए? ये सैंड और स्टोन आए कि पुराने समय में, प्राचीन समय में कोई लैंडस्लाइड हुआ होगा, और जब लैंडस्लाइड हुआ होगा तो लैंडस्लाइड से ये सैंड और स्टोन हमारे बह के आ गए और एक ढेर बन गया। और एक ढेर बनने के बाद उस पर क्या है, हमारा डेवलपमेंट हो गया, जोशीमठ को बसा दिया गया। ये क्या है, ये जो बना हुआ है ये मेन रॉक पे बना हुआ नहीं है कि जैसे माउंटेन का एक मेन रॉक होता है, एक ठोस पत्थर, उस पर बना हुआ नहीं है। तो हो सकता है इसीलिए ये सब जोशीमठ में हो रहा है, क्योंकि जो जोशीमठ की फाउंडेशन है वो सैंड और स्टोन है, उस पर ये बना हुआ है। अगला है हमारा कॉजेज ऑफ क्राइसिस। हमारा इस क्राइसिस के क्या कारण रहे कि जिस वजह से ये क्राइसिस हो गई। आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जोशीमठ है, ठीक है। जोशीमठ के पास ये औली है। अब यहाँ पर औली में क्या है, अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, अनसाइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस कारण से क्या है, मैंने आपको बताया जोशीमठ कहाँ स्थित है, बालू और पत्थर का जो ढेर है उस पर स्थित है। जब उस पर आप बहुत सारा लोड डाल दोगे, तो जब आप लोड डाल दोगे तो वो वजन क्या है, बियर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो एक और कारण निकल के आ रहा है, इट मे बी अ कॉज, ये यहां पर एनटीपीसी का विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहां पर क्या है, एनटीपीसी ड्रिल कर रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जब एनटीपीसी ड्रिल कर रही है, तो ड्रिल करते टाइम जो नीचे एक्विफर्स होते हैं वो पंक्चर हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी निकल रहा है। एक कारण ये है एनटीपीसी का। दूसरा कारण यहाँ हेलांग, जो हेलांग पास है, हेलांग पास बनाया जा रहा है, यहां पर भी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तो इन दोनों कारणों से हो सकता है कि यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हो, और जिस वजह से यहां पर लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। लैंड सब्सिडेंस का मतलब है ग्राउंड सिंकिंग और क्रैकिंग। देखिए, और इसके अलावा जोशीमठ जो है वो महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जोशीमठ जो है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पर बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाता है, और जोशीमठ से ही यहाँ पर हेमकुंड साहिब के लिए भी रास्ता जाता है। तो अगर हम टूरिज्म पर्पज से देखें तो टूरिज्म पर्पज से भी ये महत्वपूर्ण है जोशीमठ। लेकिन जो हमने अनसाइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर किया है, हो सकता है उसकी वजह से ये क्रैक और ग्राउंड सिंकिंग हो रही है। अब इसके अलावा यहां पर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट 5 दशक पहले आई थी जोशीमठ पे। तो थोड़ी नजर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर भी डालते हैं कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कहती है
कि गवर्नमेंट ने उस समय पे 1975 में एक कमेटी मतलब कि गठित की, और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो महेश चंद्र मिश्रा थे। और महेश चंद्र मिश्रा को कहा गया कि आप ये जो जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस है इसका आप पता लगाइए, आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1976 में सबमिट की तो इसका कारण बताया कि यहां पर कारण बताते हुए इन्होंने जो रिपोर्ट थी वो कंक्लूड जब की थी, तो कंक्लूड जब रिपोर्ट की तो इन्होंने कारण यही बताया कि ये जो जोशीमठ है ये स्थित है सैंड और स्टोन के डिपॉजिट पर, मींस बालू और पत्थर के ढेर पर ये बना हुआ है। इसलिए ये रिकमेंड किया उस कमेटी ने कि मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क शुड नॉट बी अंडरटेकन। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो यहां पर ना किया जाए, बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन मोरेन। मोरेन का मतलब ही यही है कि जो इस पर सैंड और स्टोन का डिपॉजिट जो होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड एंड स्टोन जो होता है, उसको मोरेन बोलते हैं हम जियोलॉजिकल टर्म में और हाइड्रो जियोलॉजी के टर्म में। यहां पर जैसे कि मैंने कॉजेज ऑफ क्राइसिस में आपको बताया था कि किस तरह से ये जो जोशीमठ है उसके कारण हुए साथियों। अब इसके बाद रेमेडियल मेजर्स क्या होने चाहिए। इसका पहला रेमेडियल मेजर्स तो यही होना चाहिए कि जो साइंटिफिक टूरिस्ट एक्टिविटी है उसको डेवलप किया जाए, कहीं पर भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाए, जो मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उसको रोक दिया जाए। एक रिस्क सेंसिटिव अर्बन डेवलपमेंटल प्लान तैयार किया जाए जो किस पर बेस्ड हो, साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड हो, जिसमें क्या है, स्टडी हो, रिसर्च हो, और उसके बाद एक अर्बन डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए जिससे वहाँ के लोगों को कोई परेशानी ना हो और वहाँ जो ज़मीन है वो खिसके ना और वहाँ पर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर ना आए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर है ड्रेनेज फैसिलिटीज़ की, तो उस ड्रेनेज फैसिलिटी को भी एनहेंस करना चाहिए, तभी जाके जोशीमठ में हालात सुधरेंगे। नहीं तो अभी फिलहाल में जो स्थिति है जोशीमठ में, अभी इसरो की भी रिपोर्ट है कि 12 दिन में 5.6 सेंटीमीटर जमीन धंस चुकी है। तो अगर ये स्थिति से हमें उबरना है तो हमें उबरने के लिए जोशीमठ में बहुत स्ट्रांगली रिमीडियल मेजर्स लेने पड़ेंगे, तभी हम जोशीमठ को बचा सकते हैं और वहाँ के लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल में वहाँ क्या स्थानांतरण हो रहा है, वहाँ जो जहाँ जिन घरों में क्रैक्स आए हुए हैं उन वहाँ से लोगों को निकाल के सेफ जगह पर ले जाया जा रहा है। तो ये साथियों जोशीमठ की स्थिति है। और ये जो आपका टॉपिक है जोशीमठ, ये आपका GS 3rd से रिलेटेड टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपका ऐसे भी आ सकता है यूपीएससी में, क्योंकि GS 3rd में जो डिजास्टर्स हैं, एनवायरनमेंट है, और ये पूरा जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक आपका रिलेटेड है जियोलॉजी से, एंथ्रोपोजेनिक टॉपिक है। तो ये पूरा टॉपिक आपका ज्योग्राफी और जियोलॉजी से रिलेटेड है। GS 3rd में आपको मिलेगा एनवायरनमेंट और रिलेटेड टू एनवायरनमेंट भी है, तो इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। और ये सेशन से जुड़ने के लिए और सेशन को देखने के लिए और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।